सिटी गवर्नमेंट, सियोल की सरकार इज़ आस्किंग पीपल, आग्रह कर रही है लोगों से फॉर हेल्प, मदद के लिए। अब जो टू करेक्ट जो यहाँ पे है ये एडजेक्टिव है। किसके लिए है एडजेक्टिव फ्रेज? हेल्प के लिए। क्या किसकी हेल्प? सही करने की हेल्प चाहिए। क्या सही? पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइन, जो पुअरली लिखे हुए हैं, पुअरली से मतलब है कि ख़राब लिखे हुए या मिट गए हैं। ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइन मतलब स्ट्रीट में जो साइन बने रहते हैं ना कि ये यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इसके साइंस बने रहते हैं, उसके लिए जो गलत लिखे हुए हैं उनको करेक्ट करने के लिए क्या है। अब कैसे? विथ प्राइस, इसमें प्राइस दिया जाएगा ऑन ऑफर फॉर। अब ऑन ऑफर फॉर मतलब फॉर समबडी, फॉर समवन। इस प्रकार से क्या आएगा? पहला देखते हैं दिस आएगा। फॉर दिस हु। अब हु क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या आएगा हमारे लिए ये देखना है। दिस तो आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि दिस का ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए होता है। नियर जो पास में है और सिंगुलर के लिए होता है, पर यहाँ सिंगुलर नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति के लिए थोड़ी, अब सभी लोग ही तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और पास के लिए तो कोई हाँ ज़रूरी नहीं है। अब बात आते हैं दैट और दिस। दैट क्या है? दैट के बारे में आपको बताऊँ तो दैट एक कंजंक्शन भी है, परंतु हमें कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल नहीं करना, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद एक दीज आया, दीज हु। दीज क्या है? एडजेक्टिव है कि यहाँ पे, परंतु दोज नाउन प्रोनाउन है। तो दोज हु स्पॉट द मोस्ट एरर्स, इट्स रनिंग। अब क्या रनिंग है? फिल इन द ब्लैंक है क्या? 1 दी एन ए। अब 2 वीक कैंपेन। अब देखो कैंपेन यहाँ पे नाउन है, 2 वीक क्या है? एडजेक्टिव है यहाँ पे। क्या? कैंपेन। किसका कैंपेन? 2 सप्ताह का। अब क्या आएगा? 1 2 वीक कैंपेन, ये तो गलत हो गया। फिर इसके बाद दी 2 वीक कैंपेन, ना ना ना। क्या कोई स्पेशल कैंपेन है? स्पेशल का नाम दिया है? नहीं, बताया है 2 वीक कैंपेन, लेकिन कोई विशेष कैंपेन के लिए नहीं कहा गया है। ये विशेष कैंपेन इसलिए दी नहीं। अब एन तो आता ही नहीं क्योंकि टू और ए एन में से कोई एक फाइंड करना तो हमें पता है। ए एन का इस्तेमाल AEIOU होता है, प्रोनाउंसिएशन वोवल हो तभी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। बचा ए, तो ए आंसर आएगा। क्यों? ए 2 वीक कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियन एंड फॉरेनर्स, मतलब 1-2 वीक का जो सप्ताह का कैंपेन चलाया जा रहा है। अब कैंपेन में क्या है? अब कैंपेन की विशेषता क्या है? बुलाया जा रहा क्या? कोरियन एंड फॉरेनर्स बुलाया जा रहा है, फॉरेन का कोरियनर को बुलाया जा रहा है। अब थर्ड नंबर है सेम, सिमिलर, अलाइक, लाइकली। अब फॉरेनर को टू, अब इसके लिए थोड़ा होल्ड करते, टू कीप देयर आई पील्ड फॉर, निगरानी रखने के लिए उन पर। अब किसकी निगरानी रखने के लिए? देखो यहाँ बात कर रहे करेक्ट की, तो यहाँ किसकी निगरानी? तो कोई मिस्टेक हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, गॉन, ब्लंडर, ओवरसाइड, मिस्टेक। जब लिखा हुआ कोई गलती होती है वो मिस्टेक के लिए कहते हैं उसको। तो मिस्टेक्स इन इंग्लिश, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए? फोर्थ के लिए मिस्टेक। अब उसके पहले क्या? टू कीप देयर आईज पील्ड फॉर। अब कैसे सेम आएगा? सेम टू कीप, तो यहाँ कॉलिंग ऑन कुछ जम नहीं रहा है। सिमिलरली टू कीप देयर आई, उसी तरह एक जैसे उसी तरह निगरानी रखने के लिए नहीं। लाइकली मतलब होने वाला है करने, ही लाइकली टू कम आने वाला, मतलब लाइक मतलब जैसे, एक जैसा, एक जैसा सेंस है, एक जैसा है। वो कीप देयर आई पील्ड फॉर, निगरानी रखने के लिए किस पे? मिस्टेक्स पे, इन इंग्लिश, जापनीज, चीनीज टेक्स्ट। जो इन टेक्स्टों में लिखा है, जिन भाषाओं में लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट पे गलती में निगरानी रखने के लिए एक जैसा फॉरेनर है उसके लिए। द कोरिया टाइम्स रिपोर्ट, देयर इज़ क्या? 5th नंबर पे पर्टिकुलर, इंपॉर्टेंट, सिग्निफाइंग, मेटिकुलस। पहले मतलब जान लेते हैं, और इसके पहले मतलब जान लेते हैं। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती, ओवरसाइट मतलब सरसरी निगाहों से अपन देख लेते हैं, ये हो जाता है। अब आगे बात करते हैं पर्टिकुलर, इंपॉर्टेंट, सिग्निफाइंग, मेटिकुलस। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि देयर इज़ फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हमें फोकस करना है, तो विशेष रूप से करना है, तो कि मुख्यतः करना है क्या है, या महत्वपूर्ण रूप से, किस तरीके से हमें करना है? विशेष रूप से फोकस करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, साइन पे, मैप, इंफॉर्मेशन साइन एट हिस्टोरिक साइट्स, एट हिस्टोरिक साइट्स। देखिए यहाँ पे एक चीज़ सीख रहे हैं, एट हिस्टोरिक साइट्स होता है। अब जो साइन है, इनकी इन्फॉर्मेशन मैप साइन वगैरह है, इनको हिस्टोरिक साइट्स में हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। तो विशेष रूप के लिए आता है पर्टिकुलर।
अब उसके बाद एज, जैसे कि एज पार्ट ऑफ ड्राइव, जैसा कि यह भाग है ड्राइव का, एक इस ड्राइव मतलब ये कैंपेन के लिए किया है ड्राइव का टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए दी एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। कैसे? जो विदेशी जो ये यहाँ पर्यटक होते हैं उनके अनुभव को ठीक करने के लिए है इन दी साउथ कोरियन कैपिटल, साउथ कोरिया की राजधानी में। अब देखो यहाँ पे आपने कभी किसी भी राष्ट्र के नाम के आगे दी लगा हुआ देखा है? देश के नाम के आगे दी लिखा हुआ देखा? अब आप यहाँ कहेंगे यदि कोरियन के पहले दी लगा हुआ है यार, तो ये कैसे हो सकता है? हम इसमें सीखना ये भी है ग्रामेटिकली, लेकिन हम देखें यहाँ पे जो कोरियन, साउथ कोरियन लिखा है ये एडजेक्टिव की तरह है और कैपिटल यहाँ पे नाउन है, तो इस जो दी लगा हुआ इसके लिए इस्तेमाल किया गया, तो दी को साउथ कोरियन कैपिटल, इसलिए ये सही है। जो हमें से ग्रामेटिकली सीखने क्या मिला है? दी आर्टिकल के बाद यदि किसी देश का नाम आता है और उसके बाद कोई नाउन आता है, तो ये जो देश का नाम आता है वो नाउन ना होकर एडजेक्टिव रहता है, इसलिए नाउन के पहले दी आना पॉसिबल है। दैट्स द आंसर। अब उसका 6 है द सिनोनिम ऑफ द कोएर्स, तो इसका मतलब होता है प्रेशराइज करना, जोर देना एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रिपल एस एकेडमी में आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद।